तो नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएन सिंह क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के दूसरे और तीसरे छंद का अध्ययन करेंगे। इसके पहले छंद का वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसे आप वहां से देख सकते हैं। बात करें दूसरे छंद की, तो दूसरे छंद में कवि ने बेरोजगारी एवं गरीबी की पीड़ा का वास्तविक चित्रण किया है और ये गरीबी और बेरोजगारी आज भी प्रासंगिक है। इसकी तुलना उसने दशानन यानी रावण से की है और इस दरिद्रता रूपी रावण से मुक्ति के लिए राम रूपी कृपा ही अनिवार्य है। उसकी राम की कृपा ही इस दानव से, इस रावण से मुक्ति दिला सकती है, ऐसा तुलसीदास का मानना है। तीसरे छंद में भक्ति की गहनता और सघनता का चित्रण किया है, जिससे भक्त हृदय में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और इस आत्मविश्वास के दम पर वो समाज में व्याप्त जाति पात धर्म का भेद करने वाली ताकतों के विरुद्ध तिरस्कार करने का साहस उत्पन्न करता है। कबीर ने लिखा है कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाके कछु नहीं चाहिए तेई सहनसाह। इसी तरह का भाव तुलसी ने अपने तीसरे छंद में व्यक्त किया है और उनका कहना है कि ये जो समाज जाति पात धर्म के नाम पर लोगों का वर्गीकरण करता है, उसका वो विरोध करते हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे भरोसा है तो अपने राम पर, उनके प्रति अपनी भक्ति पर, उनके प्रति अपनी दास्य भावना पर, और इसी के दम पर वो अपने आप को आत्मविश्वास की एक ऐसी सीढ़ी पर ले जाके खड़ा करते हैं जहाँ पे वो परंपरागत और रूढ़िग्रस्त समाज से टकराने का मादा रखते हैं। तो आइए हम ये शुरू करते हैं। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। बेदहूँ पुराण कही लो कहूँ बिलोकियत, साकर सब पैराम रावर कृपा करी। दारिद दशानन दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो यहाँ पे ये दूसरा कवित्व था तुलसी का। सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि खेती न किसान को, यानी जो किसान हैं उनके पास खेती नहीं है या खेती नहीं कर सकते हैं या वैसी स्थितियां नहीं हैं जब वो खेती कर सकें। और भिखारी को न भीख, भिखारी आप जानते हैं भिक्षा मांगने वाला, भीख जो भिक्षा मिलती है। बलि माने होता है दान दक्षिणा, ठीक है। बनिक माने होता है व्यापारी और बनिज माने होता है व्यवसाय। बनिक माने व्यापारी, बनिज माने व्यवसाय, और चाकर माने नौकर और चाकरी माने नौकरी। जीविका विहीन माने रोजगार विहीन, जीविका माने होता है रोजगार, रोजगार विहीन या ऐसे व्यक्ति जिनके पास रोजगार नहीं है। लोग सिद्धमान माने क्या होता है, दुखी, सिद्धमान माने दुखी। सोच बस माने सोच हो, जो विचार करे, जो कहा है एक एकंश हो, एक दूसरे से कह रहे हैं कहाँ जाए का करी, मतलब क्या करें। बेदहूँ, वेदों में पुराणों में कही मतलब कहा गया है। लोकहु माने लोगों में भी, बिलोकियति ऐसा देखा गया है कि साकरे माने संकट में, सब माने सब पर, राम रावरे माने आपने, कृपा करी माने उनका कल्याण किया है। दारिद्र दशानन, यहाँ पे देखिए दरिद्रता रूपी दशानन, तो रूपक अलंकार हुआ। दारिद्र माने दरिद्रता, गरीबी, दशानन यानी रावण, तो दरिद्रता रूपी रावण यानी दरिद्रता यानी गरीबी को रावण कह दिया गया है। दबाई दूनी, पूरी दुनिया को क्या किया है, दबाए दिया है। दीन बंधु, दीनों के बंधु, दीनों के मित्र, गरीबों के मित्र। दुरित दहन, दुरित माने होता है पाप और दहन माने नाश। देखी तुलसी हाहाकरी माने हाहाकार करना। तो ये शब्दों के अर्थ थे।
आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जो समाज में स्थिति है बेकारी की, जो समाज में स्थिति है बेरोजगारी की, जो समाज में खराब स्थिति है, आर्थिक स्थिति है लोगों की, उस समाज का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो किसान है, जिनको खेती करना है, उनके पास खेती करने लायक व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब है बीज नहीं है, जल नहीं है, या वो सिस्टम नहीं है, वो प्रणाली नहीं है, या वो व्यवस्था नहीं है कि वो अपनी खेती कर सकें। और भिखारी को न भीख, और इस तरह इस समय जो समाज में स्थिति है उसमें भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, दान नहीं मिल रहा है, दक्षिणा नहीं मिल रही है, ये स्थिति समाज में है। वणिक को वणिज न, और जो व्यापारी वर्ग हैं वो अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं, और न चाकर को चाकरी, जो नौकरी करना चाहते हैं उनके पास नौकरी नहीं है। और ये सभी जीविका विहीन लोग, ये रोजगार विहीन लोग हैं, इनके पास करने के लिए काम नहीं है। जीविका विहीन माने रोजगार विहीन, जिनके पास करने के लिए काम ना हो, तो काम करना चाहते लेकिन इनके पास काम नहीं है, ऐसे लोग सिद्धमान दुखी हैं। भाई करने के लिए काम चाहिए और काम ही नहीं है तो लोग कैसे होंगे, दुखी होंगे। और सोच बस क्या है, विचार में है, सोच में है। कहा है एक अंशो, एक दूसरे से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहा है एक अंशो, एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, कहाँ जाई का करी, कहाँ जाए और क्या करे। अब वेदों पुराण कही, वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, वेदों में भी ये बात कही गई है, पुराणों में भी ये बात कही गई है। लोकहूँ बिलोकियत, और लोगों में भी ये देखा गया है, बिलोकियत माने देखा गया है क्या, कि सांकरे समय पे, संकट के समय पर, सब पर राम, रावरे माने आपने कृपा करी है, हे राम। ऐसा देखा गया है लोगों के बीच में कि जब जब भी उनके ऊपर संकट आया है तो आपने क्या किया है, कृपा की है। दारिद्र दशानन दबाई दूनी, ये दरिद्रता रूपी जो दशानन है, दरिद्रता रूपी जो रावण है, इसने दुनिया को दबा दिया है। दबाई दूनी, दूनी माने दुनिया, संसार, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा दिया है। हे दीनों के बंधु, हे दीनों के नाथ, हे दीनों के मित्र, हे दीनों के गरीबों के दोस्त। किसका आह्वान कर रहे हैं तुलसी, किसको कह रहे हैं, राम का आह्वान कर रहे हैं। हे दीनों के बंधु दुरित दहन देखी, यानी ये जो पाप की ज्वाला देख करके, यानी ये जो समाज की स्थिति है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उस स्थिति को देख करके तुलसी हाहा करी, तुलसी हाहाकार कर उठते हैं। यानी तुलसी उस अपने परम प्रिय देवता राम से ये विनय करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि इस दरिद्रता रूपी रावण ने, जिसने पूरी दुनिया को दबा रखा है, इससे आप हम सबको मुक्त कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए, हम सब में सुख संपत्ति लाइए, हम सब सौहार्द के साथ रहें। ऐसी वो प्रार्थना करते हैं और उनको विश्वास है अपने राम पर कि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है, और अब भी जब ये पाप रूपी ज्वाला इतनी भयंकर बढ़ गई है तब भी राम लोगों पर कृपा करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आती है कि तुलसी अपने समाज की आर्थिक स्थिति और उसकी जो आजीविका विहीनता की स्थिति है उसका मार्मिक ढंग से वो वर्णन कर रहे हैं। और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि तुलसी केवल वो संत नहीं है जो अपने आराध्य प्रभु राम का जो है सिर्फ और सिर्फ गान करते हैं, बल्कि वो अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग और स्पष्ट सचेत रहने वाले रचनाकार हैं। तो आइए इसका काव्य सौंदर्य देख लें। तो क्या है, कवित्व छंद है। कैसा छंद है, कवित्व छंद है, और साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। पहले में भी आपने देखा था कि कवित्व छंद था, साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार की छटा है, आप जहाँ जहाँ भी देखेंगे आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएंगे। वणिक को वणिज, चाकर को चाकरी, यहाँ पे भी देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार है। सिद्धमान सोच, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। और आप ये देखिए सांकरे सबय, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। दारिद्र दशानन, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दबाई दूनी, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दारिद्र दशानन दबाई दूनी, दीनबंधु, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। दुरित दहन में भी अनुप्रास अलंकार है।
दुरित दहन देखी में भी अनुप्रास अलंकार है। तो आप इस दे सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार दो जगह, दरिद्रता रूपी रावण और पाप की ज्वाला, पाप रूपी ज्वाला देख करके, तो इन दोनों में क्या है, रूपक अलंकार है। बाकी क्या है, करुण रस है, आप देख रहे हैं ना, करुण रस है और भक्ति रस भी है, क्योंकि इस जो तुलसीदास की भक्ति है वो राम के प्रति अनन्य भक्ति है। तो इस तरह से आप इसका काव्य सौंदर्य देख सकते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोल्हा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचय सो कहे कछु ओऊ, अब मांग के खाएबो मसीद को सोबो, लेबो को एक न देबो को दो। यानी एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कवि बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उनका विरोध भी होता है, तो उस विरोध के फलस्वरूप जो उनके पीछे लोग लगे रहते हैं, विरोध के फलस्वरूप उनको जवाब देते हुए तुलसी ने ये पद रचा है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। वो कह रहे हैं कि धूत, धूत माने धूर्त कह लीजिए, आप मक्कार कह लीजिए, आप सठ कह लीजिए, या कह लीजिए कि सबने इसको त्याग दिया है, तो ऐसे कह लीजिए, या अवधूत कह लीजिए, आप हमको सन्यासी कह लीजिए, या आप हमको राजपूत कह लीजिए यानी क्षत्रिय कह लीजिए, या आप हमको जुलाहा कह लीजिए। काहू, काहू माने किसी की बेटी सो माने बेटी के साथ, बेटा ना ब्याह, अपने बेटे का ब्याह नहीं करेंगे। काहू माने किसी की जाति, बिगाड़ न सो बिगाड़ेंगे नहीं। तुलसी सरनाम, सरनाम माने होता है प्रसिद्ध, हाँ। गुलाम, गुलाम माने दास है किसके, राम के। जाको माने जिसको भी, रुचय माने अच्छा लगे, सो जो भी अच्छा लगे, कहे कछु कुछ भी कह लीजिए, ओ और कुछ कह लीजिए, तो जिसको जो भी अच्छा लगे वो हमको और कुछ कह ले। मांग के खाएबो, खाएबो माने खाएंगे, मस्जिद माने मस्जिद में, सोइबो सोएंगे, लैबो को एक भी लेना नहीं है, दैबो को दो किसी को दो देना नहीं है। तो ये शब्दों का अर्थ था। आइए व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी जो अपने विरोधी हैं उनको जवाब देते हुए कहते हैं, वो जो समाज में जाति पात और धर्म के आधार पर लोगों का मूल्यांकन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनको जवाब देते हुए कहते हैं कि आप मुझे धूर्त कह लीजिए, आप मुझे सठ कह लीजिए, आप मुझे जो है मक्कार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए ना, अवधूत कह लीजिए, आप हमको सन्यासी कह लीजिए, आप हमको संत कह लीजिए, राजपूत कह लीजिए, क्षत्रिय कह लीजिए, या जुलाहा कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, चाहे धूर्त कहिए, सन्यासी कहिए, राजपूत कहिए या जुलाहा कहिए, जो भी कहिए, जो भी मन में आए आप हमको कह लीजिए। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करूँगा। काहू की बेटी सो, किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करूँगा। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ूंगा, ऐसा करके मैं किसी की जाति नहीं बिगाड़ूंगा। उस समय समाज में एक प्रथा थी, देखिए बेटे का जो वर्ग होगा, किसी भी बेटी से वो शादी कर लेगा, बेटी का वर्ग बेटे का वर्ग हो जाएगा, यानी बेटी का वर्ग बदलेगा, बेटे का वर्ग नहीं बदलेगा, यानी जो जाति बदलेगी वो बेटी की बदलेगी। उस समय में जो स्थिति थी उसी का ये यहाँ पे तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि इससे क्या होगा, किसी की जाति बिगाड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, यानी अपने बेटे से किसी की बेटी की शादी नहीं करूँगा। यानी उस समय की सामाजिक व्यवस्था पर तंज है, व्यंग है। तुलसी सरनाम, तुलसी सरनाम माने प्रसिद्ध हैं, गुलाम है राम को, पूरा संसार जानता है, पूरा विश्व जानता है कि तुलसी अपने राम के भक्त हैं, अपने राम के दास हैं, अपने राम के गुलाम हैं। तुलसी सरनाम, गुलाम है राम को, सभी पूरा संसार जानता है कि तुलसी अपने राम के गुलाम है, अपने राम के भक्त हैं, अपने राम के दास हैं। जाको रुचे सो, आपको जो भी अच्छा लगे, रुचे मन अच्छा लगे, आपको जो भी अच्छा लगे, कहे कुछ कछु ओ, आप और कुछ कह लीजिए। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, आपको जो कुछ भी अच्छा लगे आप हमको और कुछ भी कह लीजिए। मांग के खाए वो, मांग के खाता हूँ,
मस्जिद को सोईबो, मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एक न देबो को दो, न किसी से लेना है न किसी को देना है। लेना एक न देना दो, ये लोकोक्ति है। लेना एक न देना दो, तो न किसी से एक लेना है न किसी को दो देना है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये इसकी व्याख्या थी। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसके पहले आप ये जरूर देख लीजिए, काव्य सौंदर्य देखने के पहले, कि तुलसीदास जी उस समय जो समाज में जाति पाति थी, जो रक्त गोत्र की शुद्धता की बात करते थे, इसके आधार पे जो समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता था, उससे अपने आप को अलग घोषित कर लिया है और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हमें भरोसा है किस पे, अपने राम पर भरोसा है और उनके प्रति अपनी भक्ति पे भरोसा है। और यही कारण है कि वो अपने आप को इस व्यवस्था से अलग खड़ा करते हैं, समाज में रहते हुए भी समाज की व्यवस्था से अपने आप को अलग रखते हैं। तो यानी उस प्रकार जो समाज में जो सामाजिक भेदभाव होता था, जो परंपरा थी, उस पर उन्होंने तंज किया है। काव्य सौंदर्य देखें तो ये सवैया छंद है। बाकी दो आपने देखा था, ये कौन सा छंद था? कवित्व छंद था। लेकिन ये कैसा छंद है? सवैया छंद है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, इसमें तत्सम शब्द भी देखेंगे, तद्भव शब्द भी देखेंगे और देशज शब्द भी देखेंगे। यानी ब्रज भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों का प्रयोग हुआ है। सीधे सीधे ये दास्य भक्ति भाव की का छंद है। लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने किया है। लेना एक न देना दो, और मांग किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह न करना, ये भी लोकोक्ति का प्रयोग इन्होंने किया है। तो कुल मिला के ये मेरी कोशिश थी कि आपको ये समझ में आए। तो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको समय समय पे मिलते रहें, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।